ब्रिक्स इजलास, चीनी सदर और भारतीय वजीर आजम की मुलाकात। गजा में जंगबंदी और इमदाद में इजाफा किया जाए, ब्लिंकन का इसराइल पर जोर। शुमाली गजा में इसराइल की कार्रवाइयां, 20 अफराद के हलाक होने की इत्तलात। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से अहम खबरों के साथ मोहम्मद जलील। रूस के शहर काजन में होने वाले ब्रिक्स इजलास के मौके पर चीन के सदर शी जिनपिंग ने भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। भारतीय वजारत खारजा ने इस मुलाकात की तस्दीक करते हुए कहा है कि इस मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा अमूर पर तबादले ख्याल किया है। सदर शी और वजीर आजम मोदी के दरमियान ये मुलाकात एक ऐसे वक्त हुई है जब नई दिल्ली और बीजिंग ने हाल ही में हिमालय में दोनों ममालिक के दरमियान मुतनाज़ मुश्तरका सरहद पर फौजी पेट्रोलिंग से मुतल्लिक एक मुआहदे पर इत्तफाक किया है, जिसके नतीजे में चीन और भारत के दरमियान 2020 में शुरू होने वाले तनाज़े के बाद ताल्लुकात बेहतर होने का इम्कान है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन मशरिक़ी वुस्ता के दौरे के दूसरे मरहले में सऊदी अरब पहुँच गए हैं। इससे कबल इसराइल के दौरे के दौरान अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू पर जोर दिया है कि वो हमास के रहनुमा यहिया सिनवार की हलाकत का फायदा उठाएं और गजा में जंगबंदी की तरफ बढ़ें। उन्होंने कहा कि मजीद इमदाद को गजा में दाखिल होने की इजाजत दें। इसराइल से रवानगी के वक्त नामानिगारों से गुफ्तगू करते हुए ब्लिंकन ने कहा कि 1 अक्टूबर को होने वाले ईरानी मिसाइल हमलों के रद्द अमल में इसराइल कशीदगी को ज्यादा हद तक बढ़ाने से गुरेज करे। हम इसराइल के साथ खड़े हैं, लेकिन ये अहम है कि इसराइल ऐसे तरीके से जवाब दे कि कशीदगी न बढ़े और ये तनाज़ा वसी न हो। गजा जंग के बारे में बात करते हुए ब्लिंकन ने कहा कि इसराइल ने अपने ज्यादातर स्ट्रेटेजिक हदाफ हासिल कर लिए हैं और अब वक्त आ गया है कि उन्हें एक स्ट्रेटेजिक कामयाबी में बदल दिया जाए। अब वक्त आ गया है कि गजा जंग को खत्म किया जाए और यरगमालियों को घर वापस लाया जाए। ब्लिंकन ने कहा कि शुमाली गजा में इमदाद के हवाले से होने वाली पेशरफ्त के बावजूद इसराइल को मजीद इकदामात करने की जरूरत है, क्योंकि ये काफी नहीं है। गजा में सेहत के मकामी हुकाम का कहने कि बुध को गजा में इसराइली हमलों में 20 अफराद हलाक हो गए हैं। इत्तलात के मुताबिक ये हलाकतें एक ऐसे वक्त हुई हैं जब इसराइली फौज ने इलाके में जारी कार्रवाइयों की वजह से मकामी लोगों को गजा के जनूब में नकल मकानी का हुक्म दिया है। इसराइली फौज ने 3 हफ्ते कबल शुमाली गजा में फलस्तीनी अस्करी तंजीम हमास के अस्करियत पसंदों को दोबारा मुनज़्ज़म होने से रोकने के लिए अपनी कार्रवाइयां शुरू की थी। उधर गजा की वजारत सेहत और आलमी इदारे सेहत का कहना है कि शुमाली गजा में बड़े पैमाने पर होने वाली नकल मकानी और शदीद बमबारी की वजह से वो शुमाली गजा में इंसदाद पोलियो की मुहिम जारी रखने से कासिर हैं। बुध को शुरू होने वाली इस मुहिम के दौरान 1,19,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलवाए जाने थे। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने अमरीकी जोहरी सलाहियतों को खतरा करार देते हुए अपने मुल्क के जोहरी दिफाई इक़दामात की तैयारी का जायजा लेने के लिए मिसाइल अड्डों का दौरा किया है। शुमाली कोरिया के सरकारी मीडिया के मुताबिक किम जोंग उन ने कहा कि अमेरिका की जोहरी हथियार शुमाली कोरिया की सलामती के लिए खतरा हैं और शुमाली कोरिया को रद्द अमल में अपनी जोहरी सलाहियतें तैयार रखने की जरूरत है। शुमाली कोरिया एक ऐसे वक्त में बैनुल-अक़वामी पाबंदियों के बावजूद अपने मिसाइल और जोहरी प्रोग्राम को जारी रखे हुए है, जब रूस के साथ उसके करीबी ताल्लुकात में इजाफा हुआ है। ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है। इसराइल ने लेबनान में इसराइली हमले में हलाक होने वाले अस्करी तंजीम हिजबुल्लाह के रहनुमा हसन नसरुल्लाह के मुमकिना जानिशीन हाशिम सफीउद्दीन को हलाक करने का दावा किया है। इसराइल ने दावा किया है कि सफीउद्दीन 3 हफ्ते कबल लेबनान में होने वाले एक इसराइली हमले में हलाक हो गए थे। इसराइल की तरफ से सफीउद्दीन की हलाकत का दावा पहली बार सामने आया है। उधर हिजबुल्लाह ने इसराइल के दावे के बारे में अभी तक कोई तबसरा नहीं किया है। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है। मैं हूँ मोहम्मद जलील और एडिटर थी सारा हसन।